आज कलयुग कहने लगा है कि हे राजन, कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, परंतु अगर भगवान राम का नाम ले लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। प्रभु का नाम लेते ही, प्रभु का नाम का जप करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सभी भक्तों से बार बार यही वंदन है कि जितना हो सके भगवान की भक्ति में मन को लगाइए। अपने कार्य के साथ साथ अपना कार्य, जरूरी कार्य भी करे और कुछ पल, कुछ क्षण निकाल के प्रभु के नाम जरूर जप ले। सतयुग त्रेता में सोचा हो तो मनसा पाप कहाता है, लेकिन कलयुग में किए बिना अपराध न सिर पर आता है। राजा परीक्षित कहने लगे कि वो सब तो ठीक है, परंतु फिर भी तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। कलयुग बोला तब फिर से महाराज मैं कहां जाऊंगा। कहने लगे हैं कि मैं तुम्हें कुछ स्थान देता हूं जहां पर तुम रह सकते हो, इनके सिवाय अन्य जगह पर नहीं रह सकते। जय श्री राम। कौन कौन से स्थान दिए हैं परीक्षित जी ने? जहां पर मदिरा पान होता हो, वेश्याओं के साथ मदिरालय, जुआ और हिंसा, जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां पर वेश्याएं रहती हैं, जहां पर मदिरा पान होता है, हिंसा, जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं। 4 स्थान परीक्षित जी ने दे दिया। कह दिया तुम इस स्थान पर रह सकते हो, इसके सिवाय किसी अन्य स्थान पर और नहीं रह सकते हो। कलयुग ने मन में विचार किया और बोलने लगा है कि राजा, ये सारे फ्लोर तो मैंने पहले से ही बुक कर रखे, ये सारे तो मेरे पहले से ही बुक है, इनके सिवाय कोई स्थान और दीजिए जहां पर मैं और मेरे सारे रिश्तेदार आ जाएं। महाराज, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, एक साथ हम सब एक साथ रहेंगे, ऐसा स्थान दीजिए मुझे। परीक्षित ने मन में विचार किया और कहा कि तुम सोने में रह सकते हो। परीक्षित जी ने सोने में स्थान दे दिया। अब राजा ये भूल गए भैया कि उन्होंने स्वयं सोने का मुकुट पहन रखा है। जैसे ही कलयुग ने देखा कि राजा ने सोने का मुकुट पहन रखा है, तुरंत उस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। जो आज्ञा कहकर राजन कलयुग शीश झुकाए, धर्म परीक्षित के मुकुट में तू ही गया समा। कलयुग तुरंत ही उस मुकुट में समा गया। अब राजन शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और उसी समय शिकार खेलते खेलते परीक्षित जी को प्यास लग जाती है। इधर उधर देखते हैं, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है, परंतु थोड़ी दूर के देखा, पीछे मुड़ करके तो एक आश्रम दिखाई दिया। राजा ने देखा है कि एक आश्रम बना हुआ है, वो आश्रम था श्रमिक ऋषि जी का। परीक्षित जी महाराज श्रमिक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हैं कि कोई है, मुझे पानी पिला दे, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। परंतु श्रमिक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे भैया, तपस्या कर रहे थे। बोली गोविंद भगवान की, बोली भक्त और भगवान की। इधर श्रमिक ऋषि
दोनों नेत्रों को बंद करके समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। और राजा परीक्षित आवाज बार बार लगाते हैं, देखते हैं कि कोई आवाज नहीं आ रही है, तो सोचते हैं कि इस बुढ़े ने मुझे देख करके अपनी आंखों को बंद कर लिया है। परीक्षित जी ने सोचा कि इस बुढ़े ने मुझे देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया है, ताकि मुझे पानी पीना ना पड़े। जय हो। महाराज परीक्षित कहने लगे, आंखों ने देखा तपसी ने आंखों का पलक गिराया है, राजा ने सोचा देख के मुझे इसने आंखों को चुराया। परीक्षित जी महाराज बार बार सोच रहे हैं कि इसने देख करके मुझे अपने नेत्र को बंद कर लिया है। राजा सोच रहे हैं कि महात्मा बड़ा दुष्ट है और इसे इसकी दुष्टता का दंड इसे अवश्य मिलना चाहिए। इसने अपने नेत्रों को मुझे देख करके बंद कर लिया है। परीक्षित जी ने क्या किया? परीक्षित जी के शीश पर जो कलियुग सवार हो गया था, उस कलियुग ने परीक्षित जी से बड़े उल्टे सीधे कार्य करवाने लगा। भैया देखा है कि मरा हुआ सर्प पड़ा था, सर्प को उठाया और सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही सर्प ऋषि के गले में सर्प को डाला है भैया, इस दृश्य को एक शिष्य ने देख लिया है। एक शिष्य ने देखा और जाकर के सर्प ऋषि के पुत्र से बता दिया है कि कोई राजा सा आया था और उसने तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया। इस बात को जैसे वो सुनते हैं, राजा परीक्षित ऋषि के गले में सर्प डालकर वापस अपने महलों में चले जाते हैं और इधर उनको संदेश दे देते हैं उनके पुत्र को कि राजा आया था, मरा हुआ सर्प डाल के गले में चले गए हैं। तुरंत ही सर्प ऋषि का जो पुत्र था उसने श्राप दे दिया कि यही तक्षक एक दिन जीवित होकर के आज के 7वें दिन परीक्षित जी को डसेगा, उनकी मौत हो जाएगी। आज जैसे ही श्राप दिया है, तुरंत ही सर्प ऋषि सोचने लगे कि ये किसको श्राप दे दिया है। इधर महाराज परीक्षित जी अपने महलों में आते हैं और जैसे ही मुकुट को उतारा है, तुरंत भैया उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। सोच रहे थे मैंने क्या कर डाला,